बोलिए नारायण भगवान की जय। आप सभी को श्री मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से जाकर पूछने लगे कि हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष में बैसाख मास की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, किस प्रकार से इसे धारण किया जाता है, आप कृपया कर बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मनंदन, पहले के समय में रामचंद्र जी ने इसी कथा को वशिष्ठ जी से पूछा था। उसी कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे भगवान, सब पाप और दुख को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। श्री वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है, इसलिए हे राम, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की एकादशी आती है वह सर्वश्रेष्ठ है, सब पापों को दूर करने वाली है। इसी कारण मनुष्य को ये व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। ये पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। इस शुभ कथा को एकाग्रचित होकर सुनो। एक समय सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर पुरी है। वहाँ द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यमान, सत्यवादी और राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह क्रम में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। कभी प्याऊ, कभी यज्ञशाला, तालाब, बगीचे आदि को बनवाता रहता था। अनेक प्रकार के धर्म पुण्य करता रहता था। संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करता रहता था। बड़ा ही धार्मिक राजा था। इस प्रकार से उसका राज्य बड़ा ही धर्म पूर्वक चल रहा था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वेश्य के समान द्युतिमान, मेधावी, स्वीकृत, दृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। 5वां दृष्ट बुद्धि वह बड़ा ही पापी था, और तो और बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाला, बुरे वचनों को बोलने वाला, और तो और वेश्याओं के साथ रमण करने वाला, दुष्टों से वार्तालाप करने वाला। वह इसी कार्य में बड़ा कुशल था। वह बड़ा ही अन्यायी था, दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था, अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करता था, तथा सदा वह पाप में तर रहता था और मदिरा का पान करता था। उसके पिता ने एक दिन उसको एक वेश्या के साथ घूमते हुए देख लिया। वह एक वेश्या के साथ हाथ में हाथ डालकर घूम रहा था। जब उसके पिता ने उसको देखा तो उसके पिता को बड़ा क्रोध आया। उसे अपने घर से, अपने राज्य से निकाल दिया, अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषणों को भी नष्ट कर दिया। धन के नष्ट हो जाने से वेश्या ने भी निंदा करके उसे त्याग दिया, और वह वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर चिंता करने लगा कि हाय, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। वह पिता के डर से वन में चला गया और वहां पर भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शूकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ पे तरकस बांधकर मांसाहार करने लगा। अनेक प्रकार के शिकार करने लगा। लोगों को लूटने लगा, मारने लगा, काटने लगा, पीटने लगा। इस प्रकार से वह वन में रहने लगा। वन में विचरण करने वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कंक, तीतर, मुश्कों को मारने लगा। इसके अतिरिक्त और जीवों को भी मारकर खाने लगा। निर्दयी दृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया, और तो और दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता रहता। कुछ पुण्यों के उदय हो जाने से, पूर्व जन्म के कुछ पुण्य उदय हुए, उसी के कारण एक दिन अचानक अकस्मात कौनिल्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। वहां बैसाख के महीने में गंगा जी का स्नान किए हुए तपस्वी, वह मुनि, वह महात्मा, शोक से पीड़ित दृष्ट बुद्धि वहां गया। उसके महात्मा के वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद के स्पर्श करते ही उसके पाप दूर हो गए। जिस प्रकार उस समय ऋषि महात्मा गंगा में स्नान आदि कर आए ही थे, और जिस प्रकार उनके वस्त्रों से जो जल नीचे धरती पर गिरा था
वह उस जल की बूंद पर आकर बैठ गया। जल की बूंद के स्पर्श करने मात्र से ही उसके पाप नष्ट हो गए। दृष्ट बुद्धि मुनि को प्रणाम करके बोला कि हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए सभी जन्मों के पाप मेरे नष्ट हो जाए, क्योंकि मैं अनेक यत्न नहीं कर सकता। मेरे पास धन नहीं है। ऋषि बोले, जिसके करने से तेरे पाप दूर हो जाएंगे उस उपाय को तू सावधान होकर सुन। बैसाख मास में शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी आएगी। यह मनुष्य के समेरु के समान भी पापों को नष्ट करने वाली है। इसके व्रत को धारण करने से तेरे अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। बैसाख मास में शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी को व्रत को धारण किया, भगवान का जागरण किया, भगवान का कीर्तन किया, भगवान का भजन किया। इस व्रत के करने से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उसके पाप नष्ट हो गए। वह दिव्य शरीर धारण कर कर गरुड़ के ऊपर बैठकर और सुंदर शरीर धारण कर कर भगवान विष्णु के पार्षदों के साथ भगवान के दिव्य धाम को चला गया। इसलिए हे युधिष्ठिर जी महाराज, जो इस बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत को धारण करता है, पर्वतों के समान पाप किए हुए हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। दिव्य धाम की, भगवान की भक्ति की, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और भगवान नारायण उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए इस बैसाख मास की मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय।